हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अगर बच्चा बाहर पढ़ाई करने जाता है तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या ड्यूरेशन होगी, रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चे के लिए, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या पड़ेगा, प्रोसेसिंग टाइम क्या होगी, एंड कितने घंटे काम करना बच्चे के लिए अलाउड होता है। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन क्या होती है। बिकॉज़ मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट यही होता है कि उनको नहीं पता होता कि कौन सी कंट्री चूज़ करें जिसमें वो ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं, वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं अगर उनको जॉब नहीं मिलती अपनी ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद में। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द यूएसए। अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि अगर बच्चा 2 साल का प्रोग्राम चूज करके जाता है या 4 साल का प्रोग्राम चूज करके जाता है। बैचलर की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, जितनी भी कंट्रीज की मैं डिस्कस करूंगी सिर्फ बैचलर के लिए। बैचलर भी यहाँ पे 3 साल की भी होती है, 4 साल की भी होती है। एंड बच्चे के लिए डिपेंड करता है कि वो कौन से 2 साल की भी अवेलेबल होंगी, कि वो कौन सा बैचलर चूज करता है। अगर स्टूडेंट 4 साल का बैचलर चूज करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, सारे जितने भी आप प्रोग्राम के लिए जाओगे, चाहे वो बैचलर या मास्टर्स या फिर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस, हर एक में आपकी रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बच्चे ने जो लास्ट पढ़ाई की होती है, एकेडमिक आपके जो होते हैं वो 55% या 60% से ऊपर होने चाहिए। अगर आपके 60% से कम है या 55% से कम है तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। सेकंड, आपको आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट कि आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। डिपेंड अपॉन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे को आइल्स देना है, किसी के टॉफल है, किसी में पीटी है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आइल्स टॉफल पीटी एक्सेप्ट कर लेती हैं। बट मेक श्योर आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करेंगे, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। आइल्स तो हर किसी में एक्सेप्ट हो जाती है। अभी नया है, आपका ड्यूलिंगो भी आया है, तो ड्यूलिंगो भी आपका चल जाता है। बट ड्यूलिंगो इज ओनली एक्सेप्टेड इन सम कंट्रीज। आप सारी कंट्रीज में ड्यूलिंगो नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं श्योर कि कौन सी कंट्री में जाना है, देन आप एक आइल्स कर सकते हो। आइल्स आपका मोस्टली कंट्रीज में चल जाता है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिसमें विदाउट आइल्स भी हो जाता है, बट वो आपका एक डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशंस। वी कैन जस्ट मूव इन टू डिफरेंट पार्ट। बट अभी का जो मेजर है आपका कि आपने कौन कौन सी कंट्रीज में क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना पड़ेगा, और अकोमोडेशन का 70 लाख से आपका जो है वो लाइक ऊपर ही जाता है। डिपेंड आपका कि आप कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं या फिर आपने कैसी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है। लेस पार्ट टाइम आवर्स आपका जो है अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इंडियन रुपीस के हिसाब से कैलकुलेट किया है, 20 लाख समथिंग। एंड नेट एजुकेशन कॉस्ट आपका 50 लाख से 80 लाख आपका जाता है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो पैसा आपका घट जाएगा। ये जितने भी हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें आपका जो है वो स्कॉलरशिप इंक्लूड नहीं होती है। आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं, आप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। प्रोसेसिंग टाइम आपका 9 to 12 मंथ्स होता है। इसलिए हमेशा बताया जाता है कि किसी भी कंट्री में आपको बाहर जाना है, एटलीस्ट मेक श्योर ट्राई करें 1 साल पहले आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना। बिकॉज एग्जामिनेशन जो भी आप टेस्ट प्रेप की प्रिपरेशन करोगे उसमें टाइम लगता है, फिर उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। देन यू हैव टू मेक श्योर SOPs, LORs, आपका मोटिवेशन लेटर, इन सब चीज़ों के आपका टाइम लगेगा। तो 1 साल पहले आप अपना जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दें। पार्ट टाइम जॉब जो अलाउड होता है वो 20 आवर्स आपका अलाउड होता है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपका जो अलाउड होता है 12 मंथ्स फॉर ऑल द प्रोग्राम्स। देखो यूएस में आपको पता है स्टेम नॉन स्टेप का आपका जो है वो डिफरेंट सिस्टम होता है। मोस्टली स्टूडेंट चूज करते हैं आपका स्टेम कोर्सेज जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। स्टेम कोर्सेज आप चूज करोगे तो आपको 24 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल जाता है। तो मेक श्योर आप अपना स्टेम कोर्स ही चूज करें। अगर आप 2 साल का प्रोग्राम यहाँ पे चूज करते हैं तो आपका वही है, आइल्स आपका, टोफल, पीटी, एकेडमिक आपका 55%, कॉस्ट ऑफ लिविंग 30 लाख प्लस।
आपका उसके बाद आपका एजुकेशन 20 लाख के ऊपर आपका जाता है। प्रोसेसिंग टाइम वही है 6 to 9 मंथ्स, बिकॉज आपने अगर आइल्स दे रखा है या फिर एग्ज़ाम अगर जैसे आपने टोफिल या पीटी या सैट का एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, तो आपका जो है वो 6 to 8 मंथ्स में आपका हो जाता है, बिकॉज आपको आइल्स का या एग्जामिनेशन जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें आपका टाइम लगता है। पार्ट टाइम आवर सेम है आपका 20 आवर्स। अगर आपने नॉन स्टेम चूज करोगे या फिर आपने कम लाइक एसोसिएट डिग्री आप चूज करोगे, तो उसमें आपको 12 मंथ्स ही आपको ऑल प्रोग्राम में अवेलेबल होता है। इसलिए स्टूडेंट जो है वो टाइम ज़्यादा चूज करके चलते हैं। जैसे कि अगर आपने बैचलर्स में 2 साल या 3 साल का चूज करोगे, तो 3 साल के बाद में भी आपको 12 मंथ प्लस 24 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो आपके पास एटलीस्ट 4 5 लाइक 5 अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 साल होते हैं आपको वहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए। अगर मैं यूके की बात करूँ, यूके में आपका जो बैचलर होगा वो होगा आपका 3 साल या 4 साल का। आप जो भी चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी अकेडमिक सेम रहेगी। 55% आप पीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, इंग्लिश का वेवर मिल जाता है। यूके में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास में आइल्स वेवर हो जाएगा, बट अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो उसमें आपको आइल्स वेवर नहीं मिलेगा। आपका वो जो फीस कॉस्ट ऑफ लिविंग 65 लाख प्लस आपको होती है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को यही कंपैरिजन चाहिए होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, फीस किसकी कम होगी, या फिर जिसमें प्रोसेसिंग टाइम जिसमें कम लगेगा, पार्ट टाइम जॉब किस में ज़्यादा होती है। तो ये आपका सारा कंपैरिजन है बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। सारे में वही है, 20 आवर्स आपका अलाउड है। 24 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिल जाता है। कनाडा में भी आपका 2 से 3 साल का यूजी डिप्लोमा अवेलेबल है, 4 साल का भी बैचलर के आपके बाद में अवेलेबल होता है। वो आपको डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हैं। आपके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल का अवेलेबल होते हैं प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्राम आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस वेरी करेगी। एंड मोस्टली एकेडमिक का जो परसेंटेज आप लेके चलते हैं उसमें आपका जो है वो 55% to 65% या 60% आपका होना ही चाहिए। उससे कम होगा तो नहीं है, सबसे कम इज़ 50%। 50% से कम आपका होगा तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहते हैं, को यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ओवरऑल अगर मैं पार्ट टाइम की बात करूँ तो आप ये सारा चेक कर सकते हैं। आपके पास में 20 आवर्स तो अलाउड होते ही होते हैं, इससे ऊपर भी होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में आपके जैसे यूरोप की अगर मैं बात करूँ, नीदरलैंड्स में आपको 16 आवर्स अलाउड होता है। तो हर एक का कंट्रीज़ का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है। अगर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जिसमें जिसमें 48 मंथ है, 36 मंथ है, तो डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर आप पैसे की बात करें तो पैसे में अगर आपको जैसे यहाँ पे देखो, जर्मनी हो गया 15 लाख है, न्यूजीलैंड हो गया 18 लाख है, यहाँ पे कनाडा के कुछ कॉलेजेस 2 से 3 साल का आपका 12 लाख है। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 20 लाख के कम में आती हैं, 10 से 20 लाख में आती हैं, 10 से 15 लाख में आती हैं, डिपेंड अपॉन कि आप कौन से प्रोविंस में रह रहे हो। अगर आप मेन सिटीज़ में रहोगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका ज़्यादा पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जिसके बाद में वैल्यू ना हो। तो मेक श्योर कि यू हैव टू चूज द राइट यूनिवर्सिटी, बिकॉज अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से जाएंगे तो आपको फिर आगे जॉब के लिए हेल्प होगी। आपको जॉब, बिकॉज आपको आप किसी भी कंट्री में मूव करते हैं तो आप अपने ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि आपका प्रोग्राम जो चूज़ करोगे वो प्रोग्राम आपका जो है वो टॉप प्रोग्राम होना चाहिए। वहाँ पे प्रोग्राम की वैल्यू होनी चाहिए उस कंट्री में, ताकि आपको आगे जाके जॉब और आपकी आगे की लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। आइलैंड में भी है। आइलैंड में अगर आप 3 या 4 साल का जाते हैं तो 15 लाख तक में आपका लाइक पार्ट टाइम अर्निंग आप वहाँ कर सकते हैं। प्रोग्राम जो है वो 35 लाख है, कोई प्रोग्राम 20 लाख का भी होगा, 30 लाख का भी होगा, वो आपकी ड्यूरेशन है। 1 साल का और भी कम होता है, 3 साल का आप लोगे, आपका ड्यूरेशन, आप जितनी ज़्यादा साल का आप अपना बैचलर्स करोगे प्रोग्राम्स आपके उतने आपकी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। टाइम ड्यूरेशन देखो, जो ओवरऑल मैं आपको मान के चलती हूँ, आपको 1 साल का टाइम लगता है पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने में। बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके अलग अलग बैच होता है। जैसे यूनिवर्सिटी का, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बैच जो है वो 20 बच्चों का है, किसी का 15 बच्चों का है, किसी का 11 बच्चों का है। जब भी उनका बैच खत्म हो जाएगा वो आपको एडमिशन्स क्लोज कर देती हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना, एक एक साल पहले यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 6 महीने पहले ओपन होती हैं। तो आपको टाइम पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी कब उसकी टाइम लाइन है,
डेडलाइन कब है, वीज़ा किस टाइम पे आपको प्रोसेस करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आप अपनी जो है वो चेक कर सकते हैं। ये आपको मैंने पूरा एक कंपैरिजन दिखा दिया है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या प्राइसिंग रहती है, टाइम कितना रहता है, आपको कितने घंटे का अलाउड होता है काम। तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ द राइट ऑप्शन टू यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मास्टर्स प्रोग्राम में क्या क्या कंपैरिजन होता है, अगर किसी स्टूडेंट को मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना है।